क्या कभी आपने सोचा है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, मन अशांत हो और कोई रास्ता न दिखे, तब हमें टूटने से बचाने वाली शक्ति कौन सी होती है? वो शक्ति हमारे भीतर छिपा धैर्य है, जिसे जगाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेगा। अपने जीवन को बदलने का प्रयास आपको स्वयं करना होगा। जैसे अशांत समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशांत मन में समस्याओं का समाधान भी नहीं मिलता। जो बीत गया वो अनुभव है, जो आने वाला है वो कल्पना है, और जो इस क्षण आपके सामने है वही वास्तविक सत्य है। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य जीवन सूत्रों को जानेंगे जो आपके विचारों, धैर्य और जीवन के उद्देश्य को नई दिशा दे सकते हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिव्य कला है। चाहे मानसिक शांति चाहिए, रिश्तों में मधुरता लानी हो या सफलता प्राप्त करनी हो, गीता का प्रत्येक संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अब कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया के शोर को भूल जाइए। यदि संभव हो तो हेडफोन लगाइए, मन को शांत कीजिए और इन दिव्य वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मन शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग है। आत्मा और मन अलग अलग हैं। आत्मा इस शरीर रूपी रथ की स्वामिनी है और मन उसका सारथी। यदि मन इंद्रियों पर नियंत्रण खो दे तो मनुष्य गलत मार्ग पर भटक जाता है। युवावस्था में मनुष्य अक्सर अपने बल और सामर्थ्य के कारण अहंकार में आ जाता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन समय के साथ जब शरीर कमजोर होने लगता है, तब वही मन भय, चिंता और दुख से भर जाता है। इसलिए मन पर कभी अंधा विश्वास मत करो, क्योंकि यही मन कभी अहंकार पैदा करता है और कभी निराशा। मन इच्छाओं, मोह और लालच का जाल बुनकर मनुष्य को अपना दास बना लेता है। आश्चर्य की बात यह है कि मन केवल सुख से ही नहीं, बल्कि अपने दुखों से भी जुड़ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। मन को वश में करना कठिन अवश्य है, परंतु निरंतर अभ्यास, संयम और अच्छी आदतों से यह संभव है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान सब समान हो जाते हैं। वो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जिसका मन उसके वश में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता और शांति इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किसकी सलाह मानते हैं। दुर्योधन ने शकुनी का साथ चुना, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण का। सही मार्गदर्शन जीवन की दिशा बदल देता है। ये स्वीकार करना सीखिए कि संसार में हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता। जो लोग आपको भूल चुके हैं, उन्हें पकड़कर रखने के बजाय आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जहां बार बार अपमान हो, वहां दूरी बना लेना ही उचित है। स्वार्थ पर टिके रिश्ते अधिक समय तक नहीं चलते। जो लोग केवल अपना काम निकालना जानते हैं, उनसे सावधान रहें। आपकी मेहनत कभी आपको धोखा नहीं देती, इसलिए दूसरों पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। हर बार सामने वाला ही गलत नहीं होता। दूसरों की अपेक्षाओं में जीने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जीवन उनकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है, लेकिन अंततः वही मजबूत बनकर निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका फल ईश्वर के अधीन है। मनुष्य के अधिकांश दुख उसकी इच्छाओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखकर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। विश्वास रखो कि जो हुआ
वो भी किसी कारण से हुआ। जो हो रहा है उसमें भी कोई सीख छिपी है, और जो होगा वो भी ईश्वर की इच्छा से होगा। जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान क्षण में जीने में है। हर व्यक्ति अपने विश्वास और विचारों के अनुसार बनता है। इसलिए सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार और श्रेष्ठ कर्मों को अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए सभी प्राणी समान हैं, लेकिन जो सच्चे मन से भक्ति और सत्कर्म करता है उस पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। धन, सुंदरता और प्रसिद्धि स्थायी नहीं है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। साथ जाते हैं केवल उसके कर्म, उसका प्रेम और उसका चरित्र। रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे पहले जैसा बनाना कठिन होता है। इसलिए किसी का भरोसा कभी मत तोड़िए। जहां आपकी कद्र न हो वहां अपना समय और भावनाएं व्यर्थ मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाले लोग 3 कारणों से मिलते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। जो प्रेम से आए उसे प्रेम दीजिए, जो आवश्यकता में आए उसकी सहायता कीजिए, और जो आपके जीवन को प्रेरणा दे उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। क्रोध, लालच और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें त्याग कर दया, क्षमा, सत्य, संयम और सेवा का मार्ग अपनाइए। जो दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही वास्तव में महान कहलाता है। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति की परीक्षा लेती हैं, लेकिन वही उसे मजबूत भी बनाती हैं। इसलिए संघर्षों से घबराइए नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए। अंत में भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है: अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो तथा मानव कल्याण को अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। यही गीता का सार है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।